मुख्यमंत्री आवास से मुख्य सेवक सदन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुनी लोगों की समस्याएं। सीएम ने अधिकारियों को जल्द समाधान के दिए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए विशेष निर्देश। ग्राम स्तर पर चलाया जाएगा योग अभियान। 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। यात्रा की तैयारियों में सीएम पुष्कर सिंह धामी की कड़ी निगरानी। कहा, देवी देवताओं की कृपा से हर वर्ष की तरह इस वर्ष यात्रा भी अच्छी होगी। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं परीक्षा में आए नतीजे। 10वीं में जतिन जोशी ने 99.20% अंक हासिल कर किया टॉप। बहन प्रतिभा जोशी ने इंटरमीडिएट में 25वीं रैंक की हासिल। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज के एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय राज्य मंत्री रमेश गगरियाल ने कहा कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव की उन्होंने बात कही। साथ ही आपको बताते चले कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय राज्य मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि राष्ट्र एक चुनाव के देशव्यापी जागरूकता अभियान चल रहा है। रुड़की के प्रमुख लोगों ने इस विषय पर चर्चा की। ये देश के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में केंद्र सरकार के मौजूदा चुनावी प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए एक समिति बनाई जिसमें जनता को परेशानी हो रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव भारत की जरूरत है और ये समय की मांग है। के विकास के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव जागरूकता अभियान, केंद्रीय राज्य मंत्री रमेश गगरिया का बयान। देश के ज्वलंत मुद्दों केंद्र आपको बताते चले। एक राष्ट्र एक चुनाव का अभियान, लोक जागरण अभियान चल रहा है। उसके लिए रुड़की आए थे। रुड़की के प्रबुद्ध लोगों के बीच में हमने इस विषय को साझा किया है। जो देश का ज्वलंत मुद्दा है, केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। इस देश के अंदर जो वर्तमान चुनाव प्रणाली में खामियां हैं और जिसके कारण कहीं न कहीं जनता को सफ़र करना पड़ता है, उसके लिए उससे छुटकारा मिले और उसकी जो सिफारिशें हैं रामनाथ कोविंद समिति की, उस सिफारिशों के बारे में हमने यहाँ बताया है कि देश में आने वाले समय में एक राष्ट्र एक चुनाव ये भारत की आवश्यकता है, इस समय की मांग रहेगी। एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना चाहिए, उससे समय की बचत भी होगी और जनता पर आर्थिक बोझ भी कम होगा और देश के विकास के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। आज हम ये एक राष्ट्र एक चुनाव का तो वही देवबंद रुड़की नई रेलवे लाइन परियोजना का 29.55 किलोमीटर लंबाई को रेल संरक्षण आयुक्त की मंजूरी मिल गई है। इस खंड पर हाल ही में 122 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल स्पीड टायल किया गया है। नई लाइन में चालू होने से दिल्ली और देहरादून के बीच रेलवे की दूरी लगभग 40 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे यात्रा समय से उल्लेखनीय कमी आएगी। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना उत्तराखंड के लोगों के लिए विकास के नए रास्ते खोलेगी और क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार एवं व्यापार को नई ऊंचाइयां देगी। तो वहीं रेलवे लाइन परियोजना को CRS की मंजूरी भी मिल गई है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय बालवीर रोड में वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गरीब मुसलमान के भी अच्छे दिन आएंगे। ये विधेयक पास होने के बाद जमीनों को खुर्द-बुर्द होने से बचाया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विधेयक मुस्लिम समुदाय के हित के लिए लाया गया है, गरीब मुसलमान के हित में लाया गया है और वक्फ की जमीनों को सदुपयोग के लिए विधेयक जरूरी है। इस संशोधन बिल को लेकर समाज
में अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है। मैं सभी हाई स्कूल और इंटर के सभी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों को, छात्राओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनका रिजल्ट आएगा, उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा, आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और सबका उज्जवल भविष्य हो, सब आगे बढ़े और प्रदेश और देश में और दुनिया में जाकर राज्य का और देश का नाम रोशन करें। तो वहीं देहरादून जहां अग्नि सेवा सप्ताह का समापन किया गया, जिसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया, तो वहीं पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सीएम ने कई घोषणाएं की और 4 जगह भीमताल, द्वारहाट, सहस्त्रधारा, गोचर में फायर स्टेशन खोले जाएंगे। यहां सीएम ने युवाओं की प्रशंसा की, तो वहीं डीजीपी दीपम सेठ ने अपना संबोधन दिया। कहा, अग्निशमन सेवाएं कोई अलग इकाई नहीं है, वो राज्य आपदा प्रबंधन योजना का हिस्सा है। बनाया जाएगा। इसमें निश्चित रूप से हमारे राज्य में जो अनेक चुनौतियां अग्निशमन के क्षेत्र में, वनाग्नि के क्षेत्र में और अभी हमारी चारधाम यात्रा भी प्रारंभ हो रही है, पूरे हमारे पर्यटकों का ये सीजन भी शुरू हो गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको जन जन तक पहुंचाने का काम इस सप्ताह के माध्यम से किया जाएगा। और हमारा प्रयास है कि अग्निशमन की सेवाएं राज्य के अंदर जहां भी आवश्यकता हो वहाँ पर ये सेवाएं तत्काल रूप से मिलें और इसके लिए भीमताल, द्वाराहाट, गौचर, पुरोला और सहस्त्रधारा में जल्दी ही नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे। इसकी आज मैंने घोषणा की है। इसके साथ ही जल्दी ही हमारी सरकार उत्तराखंड में फायर सर्विस का एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करेगी और प्रयागराज में जो हमारे यहाँ से फायर सेवा के जवान ड्यूटी पर गए थे महाकुंभ में, उन सभी को भी प्रोत्साहन हेतु 10-10 हज़ार रुपये की धनराशि देने का भी प्रावधान किया है। और साथ में उत्तराखंड अग्निशमन एवं आवास सेवा विभाग के कार्मिकों के जोखिम भरे कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए इनके द्वारा अग्नि सुरक्षा, राहत एवं बचाव कार्यों के दौरान किए जाने वाले विशेष जोखिम भरे कार्यों के परिप्रेक्ष्य में जोखिम भत्ता भी इनको प्रदान किया जाएगा। और उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में नियुक्त कार्मिकों हेतु अगले 5 वर्षों में सरकारी आवास से संतृप्त कराए जाने के हम लोग प्रावधान करेंगे। इसकी भी मैं सुना दिया। फायर सर्विस कोई स्टैंड अलोन अब व्यवस्था नहीं है, ये हमारे राज्य का जो आपदा नियंत्रण एक योजना है, जो पूरा सिस्टम है जिसमें SDRF है, जिसमें फायर सर्विस है, ये उसी का एक अंग है। और उसी प्रकार हम लोग तालमेल से आने वाला जो सीज़न है, जो चुनौतीपूर्ण रहेगा अग्निशमन व्यवस्था के दृष्टिगत और बाकी तैयारियों के दृष्टिगत, तो उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रूप में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा, SDRF, राज्य के जो आपदा प्रबंधन। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि ग्राम स्तर तक योग अभियान चलाया जाए, विद्यालयों और महाविद्यालयों में विशेष योग शिविरों का आयोजन किया जाए, योग पर निबंध, भाषण, पोस्टर और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। साथ ही सीएम ने स्कूलों में योग और आयुष मेले के आयोजन के साथ ही हरित योग के कार्यक्रम करवाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही अधिकारियों को डिजिटल माध्यम से भी योग को प्रचारित किए जाने और के दिशा निर्देश दिए हैं। तो वहीं 30 अप्रैल से प्रदेश में 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 धाम की यात्रा की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। यात्रा की तैयारियों के बीच सीएम धामी ने कहा कि ये यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि देश भर में लोग इससे सम्मिलित होते हैं। ऐसे में उनकी यात्रा सरल हो और उनको परेशानी ना हो, इसमें पुलिस विभाग की अहम भूमिका होती है।
की तैयारियां लगातार हमारी चल रही हैं और चारधाम यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि पूरे देश भर के लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी यात्रा आसान हो, सरल हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। सभी विभाग, हमारे पुलिस विभाग का उसमें मुख्य रोल होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अन्य विभाग भी जो यात्रा को संचालित करते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे होटल वाले लोग हैं, व्यापारीगण हैं, प्रतिनिधि हैं, सभी मिलकर, और आप सब लोग भी, हमारे मीडिया के जो मित्र हैं, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेरी सबसे अपेक्षा है कि चारधाम यात्रा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छी होगी। हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से, हमारे चारों धामों की कृपा से अच्छा काम हमारा चलेगा आगे। तो एक चमोली से खबर सामने आ रही है, जहां चमोली बिरही नजमुल्ला मोटर मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। शादी समारोह से लौट रहे थे वापस। सड़क हादसे पर सीएम ने व्यक्त की शोक संवेदना। जिला प्रशासन को सीएम धामी ने दिए निर्देश, मृतकों के परिजनों को दे सहायता राशि। आपको बताते चले, चमोली बिरही नजमुल्ला मोटर मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। शादी समारोह से लौट रहे थे वापस। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आए लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को जल्द ही समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सामने लोगों ने अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक एवं क्षेत्रीय समस्याएं रखी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जन सेवा ही लक्ष्य को प्राथमिकता में रखकर कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त प्रकरणों के समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर सचिव शैलेश बगोली, जिलाधिकारी देहरादून सबीन बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं विगत दिनों से देश भर में लगातार वक्फ एक्ट 2025 को लेकर चर्चाएं लगातार हो रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा है कि जिस तरह से बीजेपी वक्फ संपत्तियों की चिंता कर रही है, क्या उस तरह से तमाम हिंदुओं के प्रतिष्ठित संस्थानों की खुर्द-बुर्द हो रही जमीनों की भी चिंता कर रही है या नहीं। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया कि बद्री केदार मंदिर समिति की लाखों करोड़ों की जमीन पर कब्जा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इन जमीनों को बद्री केदारनाथ मंदिर समिति अपने अधीन लाने में समर्थ नहीं हुआ है। वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। हम तो जहाँ भी इस प्रकार की संपत्तियां हैं, जो भी जहाँ भी अतिक्रमण है, जहाँ भी शिकायत आएगी, कानून का राज है, कानून स्थापित होना चाहिए। हम कानून को मानने वाले हैं और राज्य के अंदर सबको कानून से जीने की आदत होनी चाहिए। हम उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है और देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पर 50 बीघे के लगभग ज़मीन है जो आज अरबों रुपए की कीमत जिसकी है। और रामनगर में है, लखनऊ में चारबाग स्टेशन के सामने है, लखनऊ रेलवे स्टेशन के सामने है, आसपास है, और अमीनाबाद लखनऊ में है, और देश के बहुत सारे हिस्सों में मंदिर समिति की ज़मीनें हैं। जब वक्फ की संपत्ति, हम तो जहाँ भी इस प्रकार की संपत्तियां हैं, जो भी जहाँ भी अतिक्रमण है, जहाँ भी शिकायत आएगी, कानून का राज है, कानून स्थापित होना चाहिए। हम कानून को मानने वाले हैं और राज्य के अंदर सबको कानून से जीने की आदत होनी चाहिए। हम उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है और देहरादून जो
तो वहीं उत्तराखंड में कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार मिलेट्स पॉलिसी 2025-26 कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट खेती की योजना, मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, सेब की तुड़ाई के बाद प्रबंधन योजना पूरे प्रदेश में लागू कर रही, जिससे किसानों की आय में दुगनी और खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। बता दें कि सरकार मिलेट्स पॉलिसी को 2 चरणों में प्रदेश में उतारेगी, जिसका पहला चरण 24 विकास खंडों में 30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर, दूसरा चरण 44 विकास खंड में 40,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का होगा, जिसमें 11 जनपदों की भूमि शामिल होगी। वहीं इस पॉलिसी में मांडवा, झांगोरा, रामदाना, कोनी और चीन फसलों को सम्मिलित किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने 1034.89 करोड़ की कार्य योजना तैयार की है। इसके अलावा कीवी नीति को भी 6 वर्षों तक चलाया जाएगा, जिसके लिए 800 आपको बताते चले करोड़ रुपए के संचालन किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों को 5 लाख रुपए का टॉप अप दे रही है। कीवी मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना व राज्य में सेब की तुड़ाई के बाद उपरांत प्रबंधन योजना पर हम पॉलिसी लेकर आए हैं और शीघ्र ये धरातल पर आएगी और भविष्य में हम सघन फसलों के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने डेंगू एवं चिकनगुनिया के रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रदेश में डेंगू रोकथाम के लिए जनपद स्तर पर माइक्रो प्लान तैयार कर कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके साथ ही रेखीय विभागों के साथ समन्वय बनाकर डेंगू संभावित प्रतिभागी क्षेत्रों में विशेष फोकस करने को कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों को डेंगू मरीजों के आंकड़े IDSP पोर्टल पर दर्ज करने के आदेश दिए, जिसकी मॉनिटरिंग संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी करेंगे। वहीं जन जागरूकता अभियान को तेज करने के लिए ये विभागीय कर्मियों के साथ भी वॉलंटियर्स की टीम भी घर घर जाकर लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करेगी। तो वहीं बीते दिनों प्रदेश में सिलक्यारा टनल के ब्रेक थ्रू हुआ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे, लेकिन वहीं अब टनल के ब्रेक थ्रू के बाद अब रोचक मामला सामने आया है। स्थानीय विधायक ने सुरंग की एंट्री नहीं मिली। दरअसल यमुनोत्री में निर्दलीय विधायक का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें सुरंग में घुसने नहीं दिया गया। कांग्रेस ने बगावत कर निर्दलीय लड़कर जीते संजय डोभाल को सिलक्यारा की सुरंग में नहीं घुसने देने का मामला अब इज्जत से जुड़ गया है। उनका कहना है कि ये उनकी विधानसभा का टनल है, लेकिन उनको घुसने नहीं दिया गया। वहीं इस मामले में निर्दलीय विधायक संजय डोभाल का बयान भी आया है। शासन का यहाँ पे ये कहना है, जब हमने पूछा कि अंदर ब्रेक थ्रू में कौन कौन रहेगा, तो सीधे एक सवाल था कि भाई, एक जवाब था कि आप अलाउ नहीं है, और जबकि जो यहाँ के ये मेरी विधानसभा का वो है टनल है जिसका उद्घाटन है, उसके बावजूद भी हमें अलाउ नहीं है। चलो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ आज, क्योंकि ये एक लाइफलाइन है उत्तरकाशी जिले की, इससे सभी को, चाहे पर्यटकों को चाहे आम जनमानस को है, बहुत सुगम होगा जिला मुख्यालय जाने के लिए, खासकर यमुना घाटी वालों को। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो सामान्य शिष्टाचार होता है, सामान्य प्रोटोकॉल होता है। प्रदेश के अंदर अगर किसी भी जनपद में या किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कोई कार्यक्रम हो रहा है सरकारी, तो राज्य के उस क्षेत्र के विधानसभा के विधायक उसके अधिकारी होते हैं कि उनको आमंत्रित किया जाए और बाकायदा हर जगह उनका स्थान आरक्षित होता है। तो वहीं उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल के इंटरमीडिएट में परीक्षा के नतीजे आ चुके। हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा स्थित हरगोविंद सुआल इंटर कॉलेज में 10वीं के छात्र जतिन जोशी ने उत्तराखंड के अंदर टॉप किया है। वहीं जतिन जोशी ने 99.20% के साथ प्रथम स्थान हासिल करके अपने माता पिता और अपने गुरुजनों
का मान बढ़ाया। और वहीं जतिन जोशी ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को दिया है। वो आगे चलकर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। जतिन की बड़ी बहन प्रतिभा जोशी भी इंटरमीडिएट की परीक्षा में 25वीं रैंक हासिल की है। साथ ही बता दें कि हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा में मानिका तिवारी ने 21वीं रैंक हासिल की है। सर स्टेट यूके बोर्ड में 12th बोर्ड्स में मेरी 25th रैंक रही है स्टेट। अच्छा, कौन सी क्लास की? क्लास 12 पीसीएम स्ट्रीम। ओके, किस तरह से क्रेडिट देंगे किसको अपनी सफलता का? डेफिनेटली स्कूल, क्योंकि टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था स्टार्टिंग से ही, एंड पेरेंट्स जिन्होंने स्टार्टिंग से बहुत ध्यान दिया था मुझ पे भी और मेरे भाई पे भी। और भाई ने भी आपको कौन सी परीक्षा पाया? भाई ने भी तो टॉप किया है? हाँ, भैया का भी रैंक है। क्या बनना चाहते हैं? मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। 10th क्लास के एग्जाम्स दिए बोर्ड के, यूके बोर्ड, और मेरी 21वीं रैंक आई है 10th क्लास में। अच्छा, सफलता का श्रेय किसको देंगे? अपनी सफलता की जो रैंक आई है। मैं सबसे पहले तो अपनी मम्मी को, अपने भाई को, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया घर में, और कभी भी मतलब मैं कोई भी गलती करती थी तो कभी भी मुझे ऐसे डांटा नहीं, समझा के सिखाया। और स्कूल में तो सारे टीचर्स, खासकर मेरे क्लास टीचर्स, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। आगे मैंने बायो चूज़ किया है, मुझे पीसीबी ली है, बायो में इंटरेस्ट है मुझे, तो मैंने बायो लिया। आगे चल के बायो में ही कुछ करना है। अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। मैं घर पे सेल्फ स्टडी किया करता था, मैं कहीं कोचिंग भी नहीं गया, तो मेरे को मेरे क्लास टीचर गोकुल सर है, वहाँ पे खड़े हैं, उनने साल भर गाइड किया, तो उसका श्रेय तो मैं उसी को देना चाहूँगा। बाकी तो बहुत खुशी हुई। अच्छा, कितनी घंटे? मैं लगभग 3 से 4 घंटा रोज पढ़ता था। अच्छा, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे कि मतलब अपनी सफलता पर क्या कहेंगे, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं? मैं अपनी सफलता पर यही कहना चाहूँगा, अगर आप कंसिस्टेंट रह के साल भर पढ़ते तो आपको ज़्यादा मतलब लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ती और आराम से मार्क्स आ जाते हैं। भविष्य में क्या? मैं अभी तो मैंने जेईई देने का सोचा है, इंजीनियर बनना है। अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई अगर मेहनत करता है, अगर वो सफल होता है तो सबको ही अच्छा लगता है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बेटे ने ये मुकाम हासिल किया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी रिजल्ट आप ही लोगों के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है। हाई स्कूल में अपना बच्चा जतिन जोशी ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है, और उसके अतिरिक्त 6-7 बच्चे और हैं, अभी रैंकिंग हो रही है। और इंटरमीडिएट में अपने 2 बच्चों ने 25th स्थान लेकर मेरिट। जतिन का 99.20। ये बड़ी उपलब्धि है बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि जिस प्रकार से हमने पूरे वर्ष भर एक प्लानिंग के साथ, मेहनत के साथ। तो वहीं देहरादून में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि मोहब्बेवाला में एक व्यक्ति आईपीएल क्रिकेट मैचों में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार कर रहा था। प्राप्त सूचना पर एसएसपी देहरादून के तहत एसओजी देहरादून व कोतवाली पटेल नगर की टीम गठित कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। पुलिस टीम द्वारा सूचना संकल्प को महोबा के दबिश दी गई और अखिल बंसल को प्रतिबंधित गोस एक्सचेंज ऐप पर आईपीएल की क्रिकेट टीमों के मध्य चल रहे मैच में ऑनलाइन सट्टा खिलवाते हुए पाया गया। पुलिस के तहत मौके पर अधिनियम गिरफ्तार कर उसे कब्जे में 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। तो वहीं हाई स्कूल के बागेश्वर में कमल सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। कमल ने 500 में से 469 यानी 99.2% हासिल किए हैं। उन्होंने आगामी बोर्ड परीक्षार्थियों के शॉर्टकट ढूंढने के बजाय मेहनत करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कोचिंग और ट्यूशन में पैसे लगाने की बजाय घर पर सोशल मीडिया और किताबों में परीक्षा की तैयारी की जा सकती है। तो वहीं जसपुर के गांव मेघवाला एक हत्या का मामला सामने आया, जहां एक युवक ने चाची की धारदार पाटल मारकर हत्या कर दी। साथ ही आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि आरोपी युवक मां पर हमला कर रहा था। इसी दौरान चाची बीच में आ गई थी और पाटल सीधे गर्दन पर जा लगा। हमले में उसकी मां और चचेरा भाई भी घायल हो गए। आपको बता दें कि मेघावाला निवासी 21 वर्षीय उमेश उर्फ सैंकी किसी बात पर अपनी मां से झड़प कर रहा था। बात बढ़ने पर युवक ने मां पर पाटल से हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने मुताबिक आरोपी अपने चाचा के परिवार के किसी बात को लेकर रंजिश रखता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सैंकी नाम का लड़का है, सैंकी चौधरी, जिसकी उम्र 19 से 20 साल है। ये ग्राम मेघावाला, हमारी चौकी बदनामपुर थाना जसपुर के निवासी है।
कुछ समय पहले इनके चाचा के द्वारा किसी बात पे इनको टोक दिया गया था, जैसा कि होता है परिवार में छोटे सदस्यों को डांट पड़ते उसी स्थिति में। तो ये बच्चा अपने मन में उस चीज को बैठा चुका था और उसके बाद फिर इनके द्वारा एक रंजिशनामा बना दिया गया था कि मैं अपने चाचा को इसका सबक सिखाऊंगा। कई बार इनकी माँ ने इनको उनकी काउंसलिंग भी करी कि ऐसे नहीं करते हैं, वो तुम्हारे चाचा है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके मन में ये भाव था। कल भी ये लड़का काफी एग्रेसिव हो गया, इसकी माँ ने रोकने का प्रयास किया। जब माँ ने रोकने का प्रयास किया तो इस लड़के ने पाछल से अपनी माँ पे ही हमला कर दिया। उसके बाद से जब इनकी माँ गिर गई तो उसके बाद फिर ये चाचा के घर गया और चाचा के घर जाने के बाद इनकी चाची मिली, जिनके ऊपर इन्होंने प्रहार किया और बहुत बुरी तरीके से प्रहार किया, जिससे कि उनको काफी गंभीर चोटें हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।